कल्पा की तरफ जाना है, पर हम लोग एक जगह से डी राउट पकड़ सा थोड़ा सा आगे ही है, तो फिर हम लोग को मिल जाएगा पनीर भाजी वगैरह। Hey guys, welcome to my YouTube channel Parminder the Explorer and today it's my day 2 and this is the vlog 2। तो कल हम लोगों ने शिमला को एक्सप्लोर किया था, काफ़ी मज़ा आया। हम लोगों ने वहाँ पे मॉल रोड को एक्सप्लोर किया अपनी मम्मी के साथ और मम्मी को शिमला का टूर करवाया और आपने कुछ अभी सिनेमेटिक्स भी देखे होंगे। शिमला की वाइब को हमने पूरी अपनी तरफ से कोशिश करी उसको कैच करने की। तो ये जो अभी आपने रूम का टूर देखा, ये मेरे आज के रूम का था जहाँ पे मैंने स्टे किया था। कल रात को मेरी बैटरी गोप्रो की बैटरी लो हो गई थी, तो और मेरी भी बैटरी एक्चुअल में लो ही हो गई थी, इसलिए मैंने आगे उसको कैप्चर नहीं किया। तो आज जो है यहाँ से अब चेकआउट करके अब हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ, आगे इन द सेंस काजा की तरफ जाएंगे। रास्ते में देखते हैं शायद हम लोग कल्पा में स्टे करें, तो तब तक के लिए सी यू अप। गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कल्पा की तरफ। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा हाईवे बना हुआ है, हमको ऐसा सोचने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग शिमला से निकले थे और हम लोग ऑलमोस्ट ड्राइव करते करते 2 घंटे हो चुके हैं एंड अभी जो है हमारा 4 घंटे का रास्ता और बचा है। और अभी रास्ता जो है वो इतना सही आ रहा है, मज़ा आ रहा है हाईवे पे ड्राइव करने में। पर ये कि नज़र नहीं हटानी सड़क से। अब देख ही रहे हो थोड़ा सा ऑफ पैच आ जाता है यहाँ पे ऑफ रोड का, बट ठीक है, बेरेबल है। और यहाँ पे हाईवेज में लिटरली बहुत मज़ा आ रहा है। ड्राइव करते करते हमें लग गई है भूख, तो हम लोगों ने बीच में ले लिया है हॉल्ट, दैट इज़ एट वर्मा भोजनालय मूर्थल। यहाँ पे भी मूर्थल था, मुझे नहीं पता था ऐसा कुछ एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे हम लोग जो है मस्त एकदम धूप को सेकते हुए हमारा आ गया है ये लंच, जिसमें है हमारे पास राजमा चावल, येलो वाली दाल और एक आलू गोभी की सब्जी। तो ये हम लोगों ने खाया, अपना लंच किया और हमने अपने सफ़र आगे फिर शुरू कर दिया। कुछ दूर ड्राइव करने के बाद हम लोग पहुँचे हैं रामपुर, और रामपुर में जैसे ही हम लोग पहुँचते हैं देखते हैं कि सड़क की दोनों साइड पे स्टॉल्स लगी हुई हैं और फिर बाद में पता चलता है कि ये तो रामपुर का मेला आ गया है। तो बट ये है कि अभी हम लोग यहाँ पे नहीं रुक सकते क्योंकि हम लोगों को आगे अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी से जल्दी पहुँचना है, नहीं तो फिर शाम हो जाएगी और रात के अंधेरे में आप ड्राइव करना सेफ़ नहीं होगा। तो इस मेले को हम लोग आते समय हम लोग एक्सप्लोर करेंगे। जैसा कि मैंने बोला था कि मैं अपनी पूरी बाइक राइड के लिए अपना सामान लेके आया हूँ, सब कुछ रेडी करके आया हूँ, लेकिन जब मैंने शिमला जाके पता किया तो मुझे अपनी फेवरेट बाइक जो फ़िलहाल हिमालयन 450 है वो नहीं मिली वहाँ पे, और जहाँ पे मिल रही थी वहाँ पे आउट ऑफ बजट जा रही थी। फिर मेरा मूड ख़राब हो गया था। लेकिन जब मैं सुबह सुबह उठा शिमला में तो मैंने वहाँ पे टेम्परेचर चेक किया तो काफ़ी ज़्यादा कोल्ड ब्रीज चल रही थी और मेरे पास तो अपना सारा सामान था ही वहाँ पे बाइक राइड करने के लिए, लेकिन मुझे लग रहा था कि यार मम्मी को भी मेरे साथ जाना है, तो ऐसा ना हो कि हम लोग जो है इतनी कोल्ड ब्रीज में इतनी दूर अगर हम लोग राइड करके जाएँ और वहाँ पर जाके मम्मी अगर बीमार हो जाए तो फिर हमारी ट्रिप जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो मैंने सोचा कि यार छोड़ो, मेरी मम्मी भी साथ में है तो मैं अपनी आगे की जर्नी जो है अपनी कार भी कंटिन्यू कर देता हूँ। तो फाइनली हम लोग जो है इतनी देर ड्राइव करने के बाद हम लोग आ चुके हैं किन्नौर वैली के अंदर। तो अभी जस्ट मैं बहुत ही सुंदर रोड्स के ऊपर से ड्राइव करता हुआ जा ही रहा था कि मेरे को सडनली एक पासवे दिख गया। पासवे मैं आपको दिखाता हूँ कि उसके बीच में से गाड़ी जाएगी अभी हमारी निकल के। उसके बाद द मोस्ट फेमस जो है किन्नौर तिब्बत हाईवे, वो वहाँ पे जाने की मैं वेट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये वाला व्यू दिखाता हूँ, ये देखो।
तो अभी इसी तरीके से हम लोग भी अपनी गाड़ी यहाँ से लेके जाएंगे। उसके बाद हम जस्ट वेटिंग फॉर द किन्नौर तिब्बत हाईवे। तो जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। एंड फाइनली द मोमेंट कम्स। मैं कब से इस रास्ते के ऊपर इसी चीज़ की वेट कर रहा था, इसी पासवे की। और लेफ़्ट साइड पे आप देख सकते हो कि रेलिंग जो है अच्छे से टूटी पड़ी है। और जब मैंने गाड़ी रोक के साइड पे जाके चेक किया तो यहाँ पे कोई ढलान नहीं थी। ये पूरा ये था कि अगर आप यहाँ से स्लिप हुए तो आप सीधा नीचे ही गिर के टप्पा खा के टूट के मर जाओगे। लेकिन यहाँ पे जो है बचने के कोई सर्वाइवल चांसेस नहीं है। तो बी सेफ गाइस। तो अभी हम लोग जो है इतना अच्छा हाईवे एंजॉय करके आ रहे थे, दैट इज़ किन्नौर तिब्बत हाईवे। और आपने वो वाला क्लिफ भी देखा होगा जिसके अंदर से गाड़ियाँ जाती है। पहाड़ को कितने ज़बरदस्त तरीके से वहाँ से काट के बनाया है। तो आई वाज जस्ट वेटिंग कि वो जो पहाड़ के साइड से जाते हैं, मैं उस वाले रास्ते की वेट कर रहा था। बट अभी थोड़ा सा ऑफ रोड पैच आया है और हमारी गाड़ी को साइड पर रुकवा दिया गया है, जिसकी वजह से पहले आने वाली गाड़ियाँ निकल जाएँ, जब वहाँ से हमें फ्री पास मिलेगा फिर हम यहाँ से जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो कि कैसे यहाँ पे पहाड़ों की खुदाई वगैरह चल रही है और हम लोगों को यहाँ पे रोक दिया गया है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं, बट वहाँ पे एक कैटरपिलर की एक एक्सकवेशन मशीन खड़ी हुई है और वहाँ पे पुलिस वाले हैं जिन्होंने हमारी गाड़ी रुकवा दी है। वो उनको जब वहाँ से सिग्नल मिलेगा तो अब हमारी गाड़ी आगे वहाँ से जाएगी। और आई होप वो वाला जो पहाड़ के क्लिफ पे हम लोग जाते हैं वो वाला वे जल्दी आ जाए जब तक दिन है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी शाम के 5:15 बज चुके हैं और धीरे धीरे दिन ढलना शुरू हो चुका है। तो मैं वो वाला रास्ता दिन में देखना चाहता हूँ। So just to let you know guys, right now I am in Rekong PO और मैं कल्पा की तरफ जा रहा था। तो रास्ते में 2 रास्ते आए, तो एक ऊपर की तरफ दिखा रहा था और एक नीचे की तरफ दिखा रहा था। और वहाँ पे साइन बोर्ड बना हुआ था कल्पा राइट में, लेफ़्ट साइड पे ऊपर की तरफ। तो मैंने वहाँ से ऊपर की तरफ ले लिया और गूगल भी वहीं से दिखा रहा था। तो जैसे ही मैंने ऊपर वाला रास्ता लिया तो मेरे को ऐसा दिखाने लग गया कि जैसे मैं हवा में तैर रहा हूँ और एक्चुअल जो राउट है वो नीचे से आ रहा है। तो जैसे ही मैं थोड़ा सा आगे को जाने लगता हूँ तो वहाँ पे होता क्या है कि एकदम सब कुछ सुनसान हो जाता है। रात के टाइम पे कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता और अभी सिर्फ 6:30 बजे होते हैं। तो मेरे को लगता है कि यार शायद मैंने गलत रास्ता ले लिया, अब मैं यहाँ से यू टर्न लूँगा। लेकिन अब मेरे साथ मॉम भी थी तो फिर मैं रात को यू टर्न कैसे ले सकता हूँ। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि कोई भी जैसे बड़ा टर्न आएगा तो टर्न से मैं वहाँ से यू टर्न ले लूँगा। जैसे ही मैंने डिसाइड किया पीछे से एक ऑल्टो आ गई और ऑल्टो वाले को मैंने साइड पे रोका और मैंने उससे पूछा कि भैया मेरे को कल्पा की तरफ जाना है, सो व्हाट इज़ द वे। तो मैंने जैसे ही वहाँ पे जाने लगता हूँ तो वहाँ पे मेरे को पता चलता है कि वो गाड़ी एक लेडी चला रही थी। तो मुझे लगा कि ये रास्ता तो क्वाइट सेफ़ है क्योंकि एक लेडी भी चला रही है, साथ में उनके बुजुर्ग ससुर जी भी बैठे हुए थे। तो फिर होता क्या है कि उन्होंने बोला कि हम भी वहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है आप आगे आगे चलिए, मैं आपके पीछे पीछे चलता हूँ। तो उन्होंने हमको काफ़ी आगे तक ला दिया और उन्होंने बताया कि आगे थोड़ा और आगे जाएंगे तो आगे एक पेट्रोल पंप आएगा तो वहाँ से आप लेफ़्ट ले लीजिएगा और हम कल्पा की तरफ चले जाएंगे। तो फिर उसके बाद होता क्या है कि उससे पहले ही अब जब अंधेरा हो ही गया था तो मैंने कहा कि अभी मैं रात को कहीं कल्पा में जाऊँगा तो वहाँ पे जाके फिर मेरे को होम स्टेज भी सर्च करने पड़ेंगे। तो इंस्टेड ऑफ डैट रास्ते में मेरे को एक होम स्टे मिल गया जो कि क्वाइट डिसेंट था, जिसका टूर मैं अभी आपको दिखाऊँगा। तो पूरा दिन अभी हम लोगों ने किन्नौर तिब्बत हाईवे से हम लोगों ने ट्रैवल किया और अंधेरा हो गया था 6:30 बजे के आसपास ही, क्योंकि विंटर्स का टाइम चल रहा है। और हम लोग सोच रहे थे कि अभी कल्पा की तरफ जाना है, पर हम लोग एक जगह से डी राउट हो गए। वो रास्ता भी सही जा रहा था लेकिन वो गूगल मैप्स में नहीं दिखा रहा था। तो मैंने थोड़ी देर के लिए किसी की वेट करी, वहाँ पर एक लेडी ने हमको गाइड किया क्योंकि वो भी इस एरिया में जा रही थी। तो फिर उसके बाद उन्होंने हमें आगे तक ड्रॉप कर दिया। फिर उन्होंने बताया कि आगे कल्पा का रास्ता थोड़ा सा आगे ही है।
तो फिर हमने सोचा कि अभी रात के टाइम हम कल्पा में नहीं जाते, क्योंकि वहाँ के व्यूज़ भी हैं अच्छे खासे देखने वाले। तो रास्ते में हम लोगों को एक होम स्टे मिला है जहाँ पे हम लोग जो है अपना डिनर कर रहे हैं। एंड डिनर इज़ क्वाइट ऑसम, बिल्कुल सिंपल सादा सा खाना है, और जैसा आपको चाहिए जो कुछ चाहोगे आपको मिल जाएगा। पनीर भाजी वगैरह, दाल। तो मैं तो सिंपल येलो दाल और शाही पनीर में बोला है खाने के लिए, और काफ़ी मज़ा आ रहा है क्योंकि अब ठंड में पूरे दिन ट्रैवल करके आए हो। हालांकि हम पूरे दिन गाड़ी में ही थे, बट स्टिल काफ़ी अच्छा है। तो ये देखो उसकी ग्लिम्स। तो ये हमारी है दाल रोटी और साथ में चावल, गर्म पानी भी मिल जाएगा। और रूम का स्टे जो है वो भी ठीक ठाक रेट है, उसमें 1000 रुपये के आसपास आपको कमरा मिल जाएगा। जो है रूम का नाम जो है स्टे का, होम स्टे का, ये मैं अभी आपको बताता हूँ कि इसका नाम क्या है। तब तक मैं पहले खाना एंजॉय कर लेता हूँ। तो फिर उस होम स्टे में हम लोगों ने स्टे किया, यहाँ पे हम लोगों ने डिनर कर लिया है, हमारा पेट भी भर गया है और खाना भी काफ़ी डिसेंट था। तो इस होम स्टे का नाम है किन्नौर डिलीशियस पॉइंट रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। रूम्स आर अवेलेबल हेयर, इंडियन एंड चाइनीज़ फूड। सी तो फ़िलहाल हम लोग जो है एक रात के लिए यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, और यहाँ का जो स्टे का जो प्राइस है इट वाज अराउंड 1200 रुपीज़, और लास्ट में इन्होंने फिर हमको 1200 रुपये में दे दिया था। खाना अलग से था इसके अंदर, और खाना ठीक है, डिसेंट है। तो यहाँ पे हम लोगों ने फिर यहाँ पे स्टे किया, और यहाँ पे हम लोगों ने खाना भी खा लिया है। तो अब हम लोग यहाँ पे सोने जा रहे हैं। और जस्ट टू लेट यू नो, मैं ऊपर से लेके नीचे तक पूरा डीकैथलॉन को वो स्पॉन्सर कर रहा हूँ एक तरह से। डीकैथलॉन की पूरी एडवर्टीजमेंट है। ये मेरी जैकेट डीकैथलॉन की है। ये मेरा जो बलकलावा कहते हैं या वट एवर यू कॉल इट, नेक बैंड और हेड बैंड, दिस इज़ ऑल्सो फ्रॉम डीकैथलॉन। ये फ्लीस भी डीकैथलॉन की है। नीचे मेरी पैंट भी डीकैथलॉन की है। मेरे शूज़ भी डीकैथलॉन के हैं। तो दे आर क्वाइट ऑसम। तो मैं उन्हीं के ब्रांड एम्बेसडर यहाँ पे बन के घूम रहा हूँ, और सारी चीज़ें मैंने उन्हीं की पहनी हुई हैं। तो आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड अप करता हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, सी या।